आगे का रास्ता बताएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो निवेदन करेंगे, कूलर के पीछे जो लाइन में साथी बैठे हुए हैं वो राजपा से ही है ना? हाँ, तो मनोज जी, टिंकू जी, प्रशांत जी, आपसे निवेदन है सामने आइए। जब तक सामने से देखेंगे नहीं तो बात कैसे करेंगे? ऐसे लग रहा है कि दूसरी पार्टी वाले लोग आके बैठे हुए होते। आए जाए एक बार और चेयर लगा दीजिए। मैनेजमेंट टीम से निवेदन है कि एक बार चेयर यहाँ पे सामने लगा दिया जाए। बहुत धन्यवाद। आज के मंच का संचालन कर रहे हैं राजपा के जहानाबाद विधानसभा से प्रत्याशी रहे प्रखर वक्ता मोहम्मद कलामुद्दीन जी, मंचस्थ और आज के इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई समान आदरणीय अशोक कुमार जी, मंचासीन मंच के वरीय पदाधिकारी माननीय श्री सुदर्शन जी, वरीय पदाधिकारी माननीय मनोज कुमार त्रिपाठी जी, माननीय सतीश कुमार उर्फ टुन्ना जी, माननीय विजय कुमार चौधरी जी, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री चंद्र किशोर पराशर जी, माननीय अभिभावक मनोज कुमार जी, बड़े भाई आदरणीय नवल किशोर शर्मा जी, माननीय राजीव नयन जी जो कि हैदराबाद से चलकर आज इस बैठक में भाग लेने आए हैं, और आपके अलावा आज के इस पदाधिकारी बैठक में बिहार के कोने कोने से चलकर आए आप तमाम गार्जियन स्वरूप बड़े भाई और युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। बहुत सारे पदाधिकारीगण ने अपना अपना विचार रखा और आज का मकसद ये था, क्योंकि समीक्षा नहीं करनी थी। चुनाव के बाद हम लोगों ने राजगीर में एक समीक्षा बैठक रखी थी और उस समीक्षा बैठक में हम लोगों ने चुनाव पर समीक्षा किया था। क्या कारण रहा? कारण तो बहुत सारे थे जिनको वापस यदि एक एक पंक्ति को, एक एक लाइन को, एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करें तो शायद आज की बैठक यूं ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन मूल कारण यह रहा कि लॉकडाउन में जिस पार्टी का गठन हुआ, चुनाव से 3 महीने पहले जिस पार्टी का गठन हुआ, कोरोना काल में ढंग से पुरजोर तरीके से प्रचार करने का अवसर नहीं मिला, बावजूद इसके हम लोगों ने 47 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारा और 2.25 लाख से अधिक बिहार की जनता ने हम पर भरोसा करते हुए हमें मत दिया। हम इसके लिए बिहार की जनता का शुक्रगुजार हैं और यह विश्वास करते हैं, यह विश्वास रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि 3 महीने में जिस पार्टी को बिहार में 2.25 लाख मत मिल सकता है, वो पार्टी अगले 5 साल तक संघर्ष करे तो 2025 में बिहार की सत्ता में भी बैठ सकती है। आप साथियों से आज हम यह जानने आए हैं, क्योंकि जमीन पर आप लोग संघर्ष करते हैं। हम लोग तो ऐसे ही मंच पे जहां भी कार्यक्रम होता है तो आप लोग बुलाते हैं और मंच पर बैठा देते हैं। तो वो जो लोग आते हैं उनको कैसे लाया गया है, उन लोगों की अपेक्षा क्या होती है, ये हम लोग नहीं जान पाते। हमारा काम होता है आपके क्षेत्र में गए, सपोज जमुई गए, राजीव भाई बुलाए, मंच पे बैठा दिए, बड़ी सुंदर मंच बनाए और हम भाषण दिए, वहां से फिर भोजन पाए और चल दिए।
हमको क्या पता कि वहां के जो लोग आए थे उनके मन में क्या थी, ये राजीव भाई क्या बोलकर बुलाए थे, या वो क्या सुनना चाह रहे थे, हमने कुछ और सुनाकर चला गया। तो ये जो जमीन पर काम करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि हम भी डायरेक्ट मंच पर आ गए। अंडर 10 लोगों से हम लोगों ने शुरुआत की थी, मतलब 5 से 6 लोगों ने मिलकर शुरुआत तो मैंने ही घर से की, बाद में 4, 5, 6 लोग ऐसे जुड़ते गए। तो 6 लोगों ने मिलकर पटना के इसी गांधी मैदान में घर से दरी लाते थे और ऐसे ही बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे। और लगभग 8 साल तक संघर्ष करने के बाद एक बार वो भी समय आया कि इसी पटना के गांधी मैदान में आह्वान किया गया और 2 लाख से अधिक की संख्या में लोग जुटे और वो रैली ऐतिहासिक हुई। तो वो जमीन पर संघर्ष का ही परिणाम है। लेकिन हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है जिन बिंदुओं पर आपने गौर किया है उस बिंदु पर हमने अब तक गौर नहीं किया, हो सकता है हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंची। तो आज हम चाहते हैं कि संगठन यानी कि पार्टी के मजबूतीकरण को लेकर, इसके विस्तारीकरण को लेकर आप सबों का सुझाव आए। और आए दिन तो बहुत 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा तक हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि एक माइक आप लोगों के पास जाए और आप सबों को बोलने का अवसर हो। ऐसा कोई व्यक्ति ना बचे जो ये सोच कर आए कि हम कोई सुझाव लेकर गए थे और हमें बोलने का मौका नहीं मिला। हो सकता है कि पार्टी के लिए सुझाव हमारा मील का पत्थर साबित होता, और इससे नुकसान केवल आपको नहीं है, आपको बस इतना ही नुकसान है कि आपने अपनी बात नहीं रखी, लेकिन ये पार्टी को नुकसान है, ये जो पदाधिकारी आए हैं इनको भी नुकसान है, और बिहार की जनता को भी नुकसान है, जिसको हम बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, जिसको हम बिहार में ही रोजगार देना चाहते हैं, जिसको एक सम्मान की जिंदगी देना चाहते हैं, ये उसके लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। तो आज कोई भाषणबाजी नहीं हम देंगे, कोई बात विशेष नहीं करेंगे। आज हम चाहेंगे कि आप लोग बोलिए और समय का ध्यान रखते हुए बोलिए, ताकि आपके और भी बंधु जिनके मन में कोई सुझाव हो तो वो भी अपनी बात रखें। और बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने में ही आधा समय चला जाता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय फलाना जी, ये करने में आधा समय चला जाता है, इसलिए इस समय को आप निकाल दीजिए। हम लोग बिल्कुल मान लेंगे कि आप हमें इज्जत पूर्वक, भाव पूर्वक अपनी बात को रख रहे हैं। आप सीधा माइक लीजिए, खड़े होइए, अपना नाम बताइए, अपने जिला और अपने क्षेत्र का नाम बताइए। चूंकि कमेटी भंग है तो इसके पूर्व यदि आपके पास कोई जिम्मेवारी थी, किसी पद पर आप थे, तो उस पद का भी नाम बताइए, ताकि सबको जानकारी मिले कि मैं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष फलाना प्रखंड, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष या पूर्व सचिव फलाने क्षेत्र से, या मैं प्रत्याशी वारसलीगंज विधानसभा से, मैं प्रत्याशी फलाने क्षेत्र से। ऐसा आप कहिए, ताकि और भी लोगों को यह जानकारी मिल सके कि आप कौन हैं और किस पद पर हैं या किस पद पर थे, और आगे किस प्रकार से आपके क्षेत्र में किन लोगों को जवाबदेही देनी चाहिए, कैसे पदाधिकारियों को आगे आना चाहिए। पार्टी से संबंधित आप जब क्षेत्र में घूमते हैं तो लोगों का क्या विचार आता है आपके बीच में, लोग क्या अपेक्षा रखते हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी से या आशुतोष कुमार से या हमारे जनसेवकों से, ये बात आप कहिए। और हम यही सुनने के लिए आए हैं। एक भाई से निवेदन करेंगे, गया से हमारे इनाम राशि वाले आशुतोष जी कहाँ हैं, या भाई शुभम जी, कोई भी आ जाइए, और आप पेन कॉपी लेकर जो भी हमारे साथी अपना सुझाव देते हैं उनका नाम लिखिए, उनके जिले का नाम ब्रैकेट में लिखकर उनका सुझाव लिखिए। ये लीजिए सारी कॉपी, पेज लीजिए। और राष्ट्रीय आज कमेटी विस्तार को भी लेकर हम लोगों ने बैठक किया था, लेकिन तमाम कमेटियों का विस्तार हम यूं ही 5-7 लोग मिलकर कर देंगे तो वो कमेटी सफल नहीं होगी। लेकिन आगे का प्रोसेस करने के लिए भी वो कमेटी एक होना चाहिए। तो राष्ट्रीय कमेटी में कुछ पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जिनकी सूची हम आखिरी में जारी करेंगे।
भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो जब वहाँ सब कुछ रेडी हो जाएगा तब तक हम लोग जारी रखेंगे। कुछ साथी जिनका सवाल होगा वो सवाल करेंगे, जो सुझाव होगा वो सुझाव देंगे। मैं प्रयास करूंगा कि अपने स्तर पर उनको जवाब दे सकूं। फिर हम लोग बीच में ब्रेक करेंगे, भोजन करेंगे। भोजन के पश्चात फिर हम लोग यहाँ बैठेंगे और जो साथी बच गए होंगे उनका सुझाव और सवाल आएगा। और आखिर में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आज जिनका मनोनयन हुआ है उनका लिस्ट हम लोग आप सबों के बीच में सार्वजनिक करेंगे और जल्द ही प्रदेश, जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर के पदाधिकारियों की सूची भी जारी की जाएगी। आपके क्षेत्र में जाकर बैठक करके आप लोगों के बीच से और आप सबों के सुझाव से ही पदाधिकारी का चयन होगा। तो हम चाहेंगे कि एक एक करके, क्योंकि माइक एक ही है और एक ही आदमी का सवाल एक बार में दिया जा सकता है, तो एक एक करके आप लोग हाथ खड़े करेंगे यदि कोई सुझाव है या कोई सलाह है, कोई सवाल है। एक माइक उधर दे दीजिए। हेलो, राजू मैं राजू कुमार एडवोकेट, पूर्व लीगल सेल का उपाध्यक्ष। प्रदेश उपाध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अरवल से हैं। अरवल से हम हैं। जी हाँ, जिला का नाम बताएं ताकि सब लोग को जी, जाने। अरवल जिले से हम हैं। हम पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं सर। तो एक चीज़ हमने महसूस किया है, चूँकि एज ए अधिवक्ता हम चूँकि एडवोकेट संगठन में भी जुड़े हैं, तो हम लोगों से संपर्क में आते हैं तो एक चीज़ महसूस करते हैं कि हम क्यों नहीं एक ऐसा प्रोग्राम करें कि हमारे हर प्रकोष्ठ के एक आपसी मेल जोल हो और आपसी मेल जोल के तहत जन सेवा के भाव के साथ हम जनता में पहुँचे। हर बूथ 5 यूथ के मंत्र से आज हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर और हर बूथ पर 5 योद्धा तैयार करें और उसके बाद पूरी उनके जितनी सारी समाज की समस्याएं हैं वो समस्याओं को हम जिस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि सर हम लीगल में हैं इसलिए लीगल क्या क्या समस्याएं होती है उससे हम अवगत हैं। हम सर बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के हाईकोर्ट शाखा का अध्यक्ष हैं, तो इस नाते हम जन सेवा में लगे हैं। अगर कोई SC/ST एक्ट में झूठा फंस गया उसकी सेवा, अगर किसी को FIR नहीं दर्ज हो रहा है तो हम उस थानेदार से बात करते हैं। पूरी बिहार में मेरा ये चलता है। एक बार काउंसिल में बहुत घोटाला हो रहा था तो लॉ मिनिस्टर के पास बैठा था सर। सब लोगों ने कहा कि हम इससे जुड़े हैं उससे जुड़े हैं। लॉ मिनिस्टर के सामने हमने बेबाक अंदाज में कहा कि हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी से जुड़े हैं सर। उनके बगल में एक बैठक आदमी था, वो कहा कि कौन हो, जो भूमिहार की पार्टी है वो। तो हम कहिए आप जो कह लीजिए, मैं वो है नहीं भूमिहार की पार्टी, वो सब की पार्टी है, हम उससे जुड़े हैं। तो सर जनता से हम कैसे जुड़े, इसकी स्ट्रैटेजी हम आप पदाधिकारियों से जानना चाहते हैं सर। आप सर एक रोड मैप तैयार करें कि हम जन सेवा का भाव लेकर कैसे पब्लिक में जाएं, तो हम उनकी मानसिकता को बदल सकते हैं। आज जब हम अन्य गांवों में जाते हैं, भूमिहार में हम भी हमसे कहते हैं कि भूमिहारों की पार्टी में जुड़े हैं, ये भूमिहार भी कहते हैं। तो इस मानसिकता को तोड़ना होगा और इस मानसिकता को तोड़ने का एक ही मंत्र है, जन सेवा। हम जन सेवा के द्वारा हम इस मानसिकता को तोड़ देंगे। इसके लिए हमें हर बूथ पर 5 यूथ चाहिए, चाहे जैसे हो। हम अपने जिला अध्यक्ष के साथ, लीगल विंग के साथ, किसान सेल या जो भी सेल बना हुआ है उसके साथ मिलकर हम अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ सर
हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इसकी बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, और बहुत बेहतर सुझाव, एक ताली राजू जी के लिए होनी चाहिए। हर बूथ 5 यूथ, ये मूल मंत्र होना चाहिए। और जो जन सेवा का जो इन्होंने एक सुझाव दिया, तो ये बात सच है कि आज भूमिहार भी कहते हैं कि भूमिहार वाली पार्टी में है क्या? वो भूमिहार बोलते हैं जो कोई जदयू राजद भाजपा में जुड़े हुए हैं, जो और कोई नहीं बोलते, जो खेती करने वाले नहीं बोलते हैं, वो जो नेताजी है वो लोग बोलते हैं, और दूसरे तो बोलते ही हैं। लेकिन जन सेवा करके हम उनके सोच को परिवर्तित कर सकते हैं। तो जन सेवा केवल दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए। जन सेवा ये होनी चाहिए कि आपके समाज का ही नहीं, आपके गांव का, यदि कोई दलित भी है, कोई पिछड़ा है, कोई अगड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, अल्पसंख्यक है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आजादी के बाद से लेकर यदि उसका घर फूस का है, झोपड़ी में ही जी रहा है, और बरसात के मौसम में भी उसको तसला और कड़ाही रख के सोना पड़ता है कि बारिश का पानी आएगी तो उसमें पानी गिरेगा तब हम बगल में सोएंगे, तो वैसे लोगों को आपके क्षेत्र के प्रतिनिधियों से, पंचायत प्रतिनिधियों से, प्रखंड के पदाधिकारियों से मिलकर उनको सरकारी आवास की योजना का लाभ दिलवाइए। किसी बुजुर्ग महिला को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है तो आपके पास संगठन कर सकती है, अकेले आप नहीं है। आप यदि अपने प्रखंड में घूम लेंगे तो शायद बिहार का कोई ऐसा प्रखंड नहीं होगा जिस प्रखंड में 200 एक्टिव लोग राष्ट्रीय जनता पार्टी के नहीं होंगे। तो आपके साथ यदि 200 एक्टिव लोग हैं तो कोई थाना प्रभारी जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई पीडीओ मनमानी नहीं कर सकता है, और किसी मुखिया की औकात नहीं कि वो गलत कर देगा। तो आप उनसे मिलिए, उनसे कहिए कि क्या इसको आपके योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और यदि मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिल रहा। आप उनसे निवेदन कीजिए, कहिए कि आप इनको योजना का लाभ दीजिए। और यदि ऐसे आप अपने पंचायत के 10 लोगों को भी यदि आप लाभ दिलवाते हैं साल में, तो समझ लीजिए कि आजीवन आपको भगवान के रूप में देखेगा। उसके लिए ना कोई चिराग पासवान, ना कोई तेजस्वी यादव नेता होगा, उसके लिए नेता उस क्षेत्र के आप होंगे, क्योंकि आपने उसको घर दिलवाया है, आपने उसको जीने का संसाधन दिलवाया है। तो ये जन सेवा का भाव इस प्रकार से होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतर सुझाव। और कोई बंधु? हेलो, यह जो बात बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष, आप नीचे से पूरा अपनी बात रखिए, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मनीष शर्मा, जो कि गया से चलकर आया हूँ और पूर्व में गया जिला प्रवक्ता थे। आज हम पार्टी है, लोजपा पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, जदयू पार्टी है, यह जितने तरह के पार्टी है, और लोग जातिगत के आधार पे काम करते हैं, जातिगत के आधार पे चलते हैं। आज जितना हम लोग अपने गांव के पासवान लोग, मल्लाह लोग, जिस मल्लाह का पार्टी वीआईपी पार्टी है, आज इंदिरा आवास, राशन कार्ड, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, किसी तरह का समस्या रहता है, थाना हो चाहे किसी प्रकार का समस्या हो, हम लोग हर तरह से उन लोग का साथ देते हैं। कोई साथ देता है वीआईपी, कोई साथ देता है जदयू, कोई नहीं साथ देता है, हम लोग ही साथ देते हैं। लेकिन यह सब मानसिकता को हटाना होगा। हम लोग हमेशा से सबको साथ दिए हैं और यह बात को बताना होगा। अब तो धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं, समझ जाते हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, 5 मिनट 10 मिनट बोलना पड़ता है, समझ जाते हैं। और यह हमारे राष्ट्रीय जन पार्टी जो बना है, यह पार्टी के साथ सभी को हम लोग तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं और इसको थोड़ा विशेष तौर पर करना है और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। और धन्यवाद, एक ताली मनीष भाई के लिए। और किन्हीं का कोई सुझाव दीदी है? कूलर के पास एक भाई हाथ खड़े। हेलो हेलो, सबसे पहले हम मिथिला से आयल छी। 22 समाज के प्रदेश महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय 22 बिहार सम्मेलन, हमरा सबके 22 समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता छथि, हम ओहि के प्रदेश महासचिव छी। हम राष्ट्रीय जन पार्टी के अध्यक्ष जी के हार्दिक अभिनंदन करै छी। मिथिला के धरती से
बलान और कमला के बाढ़ के धरती से हम सब दहा के आयल छी आए, तो हम सबसे पहले आशुतोष भाई जी से आग्रह करबनि जे सबसे पहले आइ तक हमरा सबके जे 42-43 वर्ष भेल वर्षा के पानी और जल जमाव पर कोई आइ तक ध्यान नहीं देलकै, जे कतऽ दने पानी जायके चाही। प्रत्येक साल जब पटना डूबि सकै छै तऽ हमसब मिथिला के धरती से आयल छी। ओहि के रोकथाम के लेल सबसे पहले आवाज उठक चाही। दोसर हमर मुद्दा अछि जे अपने नवयुवक छियै, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के तरफ से नवयुवक के बेरोजगारी भत्ता एकदम भेटक चाही। आइ देखै छियै वृद्धा पेंशन 400-500 रुपया भेटै छै, ताहिके लेल वृद्ध सब ललायित रहै छै, लेकिन आई नवयुवक BA MA PhD कऽ रोड पर जा रहल छै। झूठे के सरकार बहाली मास्टर साहब के बहाली निकाले छथिन, इकट्ठा करे छथिन भीड़ जे हम बहाली कर रहे हैं, सब कोई देख रहा है जो हम बहाली कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से की स्थिति है अपने जाने छे, तै के विरोध हुआ चाहिए। एके खेत में 2टा मजदूर है, एके छत के तर में 2टा 3टा 4 रंग के शिक्षक है, जरा 25,000 15,000 और 20,000 दरमाहा है, और एकटा के 85,000 90,000 95,000 दरमाहा है। वही चीज के विरोध हुआ चाहिए जे समान काम समान दाम भेटक चाहिए। तै दुआरे हम तेसर मुद्दा अपने के दऽ रहल छी, और नवयुवक के मुद्दा छै और नियोजित शिक्षक के मुद्दा छै। नियोजित शिक्षक के तो काम बेर में शिक्षक कहै छै, लेकिन दाम बेर में उगै रहल छै जे हमर नहीं छी पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायती राज के अहाँ सब कर्मी छी, तो एहि चीज के विरोध हुआ चाहिए और जन जन तक की जाक चाहिए विरोध। और विरोधे में हम कोनो पार्टी के कोनो भी आदमी के चर्चा राष्ट्रीय जनजन पार्टी में नहीं करिए, आशुतोष भाई के करिए और आशुतोष भाई के पार्टी के जय जयकार करिए। कोनो भी विरोधी के हम सब चर्चा नहीं करिए। हमर जे भी आदमी छथि बोलू राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिंदाबाद। आशुतोष भाई खानो कहलखिन छै आ नाश्तो भेले चाहिए भेले, ते द्वारे जोर से कहियो राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। और आपका सुझाव ऑलरेडी अपने पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल है। पिछले बार भी हम लोग रखे थे बाढ़ और सुखाड़ वाला जो एक मामला है, तो बाढ़ से पूरा मिथिला परेशान रहता है, यानी गंगा उस तरफ का जो क्षेत्र है और गंगा इस तरफ का जो मगध वगैरह का जो क्षेत्र है, ये सुखाड़ से परेशान रहता है। तो ये एक मुद्दा है जिसको बड़ा सरलता से हल किया जा सकता है, नदियों के माध्यम से या नहरों की खुदाई करके उस हिसाब से। और एक इस पर हम लोगों ने एक बार एक वीडियो बनाकर बड़ा तरीके से पूरा विचार भी रखा था, इसका समाधान भी रखा था, तो ये हमारे घोषणा पत्र में शामिल है। दूसरा एक नियोजित शिक्षक का जो मामला है आपका, ये समान काम समान वेतन का, तो इस मामले को भी कई बार इस पर मंगलम जी से हमारी बात हुई है और मंगलम जी अपना एक आवेदन स्वरूप पार्टी को या पार्टी नेतृत्व के नाम पर इन्होंने भेजा है। और कई जिलों में जो शिक्षक संघ जो अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। और कई नेताओं को देखते हैं कि बीच बीच में कई पार्टियों को कि इन मुद्दों पर बीच बीच में 6 महीना पर 3 महीना पर एक बार जागते हैं और बोलते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह से नहीं, जब एक बार जागे तो लगातार संघर्ष करें और तब तक संघर्ष करते रहे जब तक शिक्षकों को न्याय नहीं मिल जाता है। तो इस पर बहुत जल्द ही एक बड़ा कदम उठाएंगे, और चाहे वो उसमें 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे या 5 साल लगे, कंटिन्यू संघर्ष करेंगे। केवल शिक्षक यूनियन जहाँ जहाँ पर भी सक्रिय है, जो जो लोग हैं, उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि एक बार ये त्यावान हो तो अपने अपने स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर राजपा के साथी भी उनके साथ रहेंगे और शिक्षक लोग भी एक समूह बनाकर संगठित तरीके से प्रोटेस्ट करें। तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को आपके समक्ष झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। और कोई सुझाव? माइक दिया जाए उनको। मैं धीरज पांडे, थोड़ा और नजदीक। मैं धीरज पांडे छपरा के धरती से चलकर आया हूँ। सर, एक बहुत मुद्दा है
जो बिहार वासियों को 14 जिला में प्रॉब्लम है, जो बक्सर से लेकर भागलपुर तक जो गंगा के तटीय क्षेत्र से जमीन आता है, वो 2018 से नीतीश कुमार जी द्वारा टोपोलैंड घोषित कर दिया गया है। मैं आपसे यही अनुरोध चाहता हूं कि इस विषय पर आप विधानसभा में कुछ आवाज उठाएं, क्योंकि बहुत एक मुश्त ये मुद्दा है कि अगर हम लोग इस पर मुकाम हासिल करते हैं तो जितने भी जदयू से बौखलाए हुए टोपोलैंड वासी हैं वो हम लोग का वोट बैंक हो सकते हैं, और इस पर हम लोग का एक बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। जो टोपोलैंड है इतने सालों से 50 सालों से बिहार सरकार उसका टैक्स तहसीलते आ रहे हैं, और 2018 से बोलती है कि ये सब जमीन सरकारी है, और इस पर हम लोग का एक आवाज देना होगा। धीरज पांडे जी, आपका मांग बिल्कुल जायज है, और आशुतोष जी लिख रहे हैं सभी मुद्दों को। आपका मुद्दा हम लोग नोट कर रहे हैं, लेकिन आपने तो कहा कि विधानसभा में आवाज उठाइए, तो अभी हम लोग विधानसभा में आवाज नहीं उठा सकते, इसके लिए माफी चाहेंगे। भविष्य में आप लोग चाहेंगे तो जरूर उठाया जाएगा। विधानसभा के बाहर जितना प्रोटेस्ट करना होगा हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे, तैयारी के जी। ऑन कर लीजिए। हेलो जी, मैं सौरभ कुमार। नियुक्त करने से पहले पार्टी के विचारधारा से उन्हें अवगत करवाएं, ताकि आप जो 150 सदस्य अब तक बनाए, उन 150 सदस्य में से उनका तो सवाल जायज है, क्योंकि मायावती वाले समाज को तो आप बनाए नहीं, आप तो बनाए हैं पढ़े लिखे समाज को, तो सवाल करेंगे। वो सवाल करेंगे कि बाबू आपकी विचारधारा क्या, तो विचारधारा से तो आपको अवगत कराना पड़ेगा। सबसे पहले तमाम पार्टियों की विचारधारा जो होती है, ये मान लीजिए जो वो कॉमन विचारधारा वो हमारा भी है, जो जनता के सरोकार से मतलब रखता है, जो जनता की समस्याओं से जो सरोकार रखता है, वो हमारा भी है। नल जल पानी बिजली सड़क, जो तमाम पार्टियों का है वो भी हमारा भी। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो बाकी पार्टियों के घोषणा पत्रों में नहीं होता है, जो बाकी पार्टियां अपनी विचारधारा में शामिल नहीं करती, जैसे दलित आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, हर प्रकार का आयोग बना, और ये बनना भी चाहिए। तमाम वर्गों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति की स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए इस प्रकार का आयोग जरूरी है। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इस देश में एक वर्ग ऐसा भी जी रहा है जिसके भी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की स्टडी की आवश्यकता है? वो वर्ग सवर्ण है, वो भी इस देश में जी रहा है। क्या उस वर्ग के लोग गरीब नहीं हो सकते? और यदि हो, मंडल जी की कृपा से आप भारतीय हो गए, हम लोग भी वैसी रहना। तो ये विचारधारा जो देश को तोड़ने वाली है, इस विचारधारा को समाप्त करना और देश को एकता के बंधन में बांधने वाली विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता पार्टी है। विशेष फिर कभी विचारधारा के मुद्दे पर, विचारधारा के बिंदु पर यदि बोलने का मौका मिला तो घंटों हम लोग इसी प्रकार से बैठेंगे। क्योंकि आज और भी साथियों का सवाल है, तो आज इतना ही, थोड़ा बोलना कम समझना, बाकी आप इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद। गोपाल जी बरबी। हेलो, एक माइक वहां दिया जाए। हेलो, सबसे पहले आई हम गौरवान्वित भ रहल छी मिथिला के धरती से चल कर पावन पाटलिपुत्र के धरती पर आए
राष्ट्रीय जनजन पार्टी के एहि पदाधिकारी के बैठक में हमरा सबक सम्मिलित होय के एकटा शुभ अवसर भेटल। खासकर हम जे हमरा साथ आयल छथि हुनको धन्यवाद दै छियनि जे हमरा साथ अहाँ चलि कऽ इस समय के लेल मोहम्मद फारूक जी जे गार्जियन स्वरूप छथि, सुरेश चंद्र सुमन अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज से छथि और संतोष कुमार यादव जिनकर पहचान यदि राष्ट्रीय जनजन मिथिलांचल में हेतै तो सबसे बेसी यह योगदान रहलै। आइ हमर सवाल वाजिब अइ, जते जल्दी युवा जुड़ै छथि ओतबे जल्दी खसैक कऽ भागि जाइ छथि। अबैत रही एक आदमी अपने समाज के भैंसी चरबैत रहे तो कहलियनि यौ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जाने छी, कहलखिन जो नहीं तो छिए और फलामा जुड़ लिया ओतबे जल्दी भाग गेलै। तो एहि मंत्र के युवा सबसे पहले केना लेथिन तकर विचार करू। आ दोसर सबसे बड़का सवाल जे युवा के अपन धरोहर किया तो आइ नहीं काल युवे बनता सब कुछ और हुनका दरकिनार सेहो नहीं करथिन, इहो हमर पार्टी से एक निवेदन है। और दोसर समस्या तेसर हमारे जे एक सीमित समय में बेरोजगारी भत्ता भेटै छै, ई तो गारंटी नहीं छै जे हमर 50 बरस के बाद नौकरी भ जेतै। अकरा 50 बरस के बाद हम की करबै, 10 बरस तो हमरा कतऽ से पाई होतै, तब तो वृद्धावस्था पेंशन ले पहले जोगाड़ करऽ पड़तै। जोगाड़ के ई स्थिति बनल छै आइ के डेट में जे नीचा दऽ कऽ दियौ तैयो नहीं हैत, ऊपर दऽ कऽ देबै तैयो नहीं है। क्या तो हम सब तो भुक्तभोगी भऽ रहल छी। हम कहबन राष्ट्रीय जनजन पार्टी जरूर छै, लेकिन एहिमे धन जन जरूर छै तो एहिमे धनो के जरूरत होइ छै। तो सबसे पहले ओकर धनो के व्यवस्था केना हेतै, तो अहाँ के पार्टी से चलबै से पहले ओहिमे यूथ के कुछ नहीं कुछ भागीदारी कतौ नहीं कतौ सेटलमेंट करऽ पड़तै। लेकिन यूथों के विश्वास रख पड़ते। हमरा लिए हम जूझत रह गए 1 साल 6 महीना के दरमियान में पार्टी में सब दशा उतर गया, लेकिन हम छोड़ कर नहीं गलौं। केते छोड़ कर चल गए तो हम कहलिए अहाँ अबैत रहब जाइत रहब, हम एनाहे रहब, क्या तो हम लोग कहलिए हम एकरा पहुँचा देबै आ हम रह गलौं, उ सब ओते के ओते चल गए, तैयो नहीं हमरा फर्क पड़ल। हम अध्यक्ष जी सम्मानित अध्यक्ष जी से जरूर निवेदन करबन जे विचार करो, यदि अहाँ के साथ 5 साल सेवा केलक तो ओकरा की प्राप्ति हेतै। बीच बीच में सवाल हमर ने जन के छै, यूथ के छै, जो हम आखिर जाओ कतऽ। यदि हम अहाँ के साथ चलब तो हमर रोजी रोटी चलत केना, एहि पर विचार करऽ पड़त। जखन एहि पर विचार हेतै तो हम आइ हमर संतोष जी सबसे बड़का पार्टी के सहयोगी है। एकोटा पूर्व में जेते नेता छथिन तिनका दरवाजा राष्ट्रीय जनजन पार्टी के 2 आदमी गाड़ी लऽ कऽ हर एक दरवाजा तैयार केने रहलहुँ मैं। लेकिन समय परिस्थिति वाले मिथिलांचल में हम पार्टी के टिकट नहीं दिलिए, एहि लऽ कऽ नहीं दिलिए जे कैंडिडेट नहीं रहा, एहि लऽ कऽ दिलिए जे यौ खड़ा तो कऽ देबै, उ तो पाई काल्हि हमरे तो टोलत, बंद कर दिलिए। आखिर एहि पर चर्चा जरूर करबाक छै जे आखिर हम यदि ककरो लड़ेबै तो केना लड़ेबै। सिर्फ खड़ा केनाइ यदि लड़ेबै तो ओकरा मदद करऽ पड़तै, साम दाम दंड भेद तीनों अख्तियार कऽ के ओकरा साथ रख। जाहिमे सबसे बड़का छै जे एहि पर हम सम्मानित अध्यक्ष जी से अवश्य हम एक बेर आग्रह करबन एहि मंच से जे काली पूजा सेहो होइ छै, तो अबै छलहुँ तऽ 1-2टा ब्राह्मण सब सेहो छलखिन हेँ, बुरा नहि मानबै मिथिलांचल छियै, तो कहलखिन यौ आशुतोष जी एनोरो उठिन, कहलियनि जाइ छियनि सरकार के कहबन जे मिथिलांचल के माँ जानकी के एक बेर कृपा करथिन, निश्चित जे काली पूजा में अवठुन और हर काम में हमारी इच्छा है जे दौरा है। जा तक हम सब घर घर नहीं जेबै, जन जन के बात नहीं करबै, ता तक हम सब कुर्सी के कुल पकड़ने से नहीं चलते। यह शब्द के साथ हम अपन विराम चाहे छी। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनजन पार्टी।
बहुत धन्यवाद मंगलम जी। सबसे पहले आपके आखिरी सवाल का जवाब सबसे पहले, काली पूजा के अवसर पर हम जरूर प्रयास करेंगे, यदि माता रानी स्वस्थ रखें, सब ठीक रहा तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि मिथिला की धरती पर काली पूजा के अवसर पर हमको शामिल होने का मौका मिलेगा। और आपका जो पहला सवाल था युवाओं को रोजगार को लेकर, उनके भरण पोषण को लेकर या पार्टी संबंधित ही क्रियाकलाप में अर्थ की व्यवस्था को लेकर, तो फिलहाल तो यहाँ से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इन तमाम बातों को हम भी समझते हैं और इसके लिए एक रूपरेखा भी तैयार की गई है और जल्द ही तमाम जिलों में घूम घूम कर हम लोग पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके एक जो रास्ता निकाला गया है उसके बारे में हम लोग अवगत कराएंगे और आगे मुझे उम्मीद है कि यदि वो काम हम लोग करें, किसी एक व्यक्ति के सहयोग से तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के एक छोटे छोटे सहयोग से हो सकता है और एक बार सहयोग से नहीं हो सकता है, उसको रेगुलर करना पड़ेगा तब हो सकता है। तो उसके लिए एक बार हम लोग बैठे थे, मनोज दा पीछे बैठे हुए हैं, बछवाड़ा से आए हुए हैं, बस आपके जस्ट पीछे ही विजय जी भी बैठे हुए थे, अशोक जी भी बैठे हुए थे। हम लोग एक बार चर्चा किए तो इसका एक समाधान निकाला गया और जिस पर हम चाहते हैं कि तमाम जिलों में घूमकर और वहां पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उनके बीच में ही हम लोग इस बात को रखें और फिर हमें नहीं लगता कि अर्थ की जो समस्या है वो किसी प्रकार की समस्या हमारे साथ में होगी और यदि अर्थ की समस्या नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम लोग उस मुकाम को पाएंगे, उस लक्ष्य को भेज सकेंगे जो हम लोगों ने तय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गया जिला के अंतर्गत अत्रि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहड़ा प्रखंड के कजूर ग्राम निवासी रजनीश कुमार पांडे की तरफ से राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा कहना है सर कि विगत विधानसभा चुनाव में बिना कोई मार्गदर्शन के हम लोग 10 लड़के हर एक गांव में जा करके मिले। सबसे पहले कोई भी पार्टी होती है या कोई भी सभा होती है, उसका संचालन करने के लिए उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके मंत्री होते हैं, उसके कोषाध्यक्ष होते हैं, लेकिन बिना इनके बावजूद हम लोग अपने ही 10 लड़का मिल करके किसी को अध्यक्ष बना करके, किसी को मंत्री बना करके, हर एक जगह प्रचार प्रसार करके इस पार्टी के लिए कार्य किए, जिसका फल तो बताना नहीं है, आप तो खुद समझ रहे होंगे सर। और उसके बाद हम लोग परिश्रम तो किए, उसका परिणाम हम लोग को सामने नहीं आ पाया, क्योंकि श्री शैलेंद्र कुमार जी का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। नहीं तो परिणाम हर एक विधानसभा क्षेत्र से बढ़ चढ़ करके आने वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी हम लोग, एक कविता है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आपसे आग्रह है सर कि गया जिला में जिला स्तरीय पदाधिकारी का गठन, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी का गठन किया जाए, ताकि हम लोगों के समक्ष सभी पार्टी के गांव में जाकर के कहते हैं कि जिला के अध्यक्ष आ गए, बीजेपी के जिला के अध्यक्ष हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं,
और हम लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी कमी है। हम लोग केवल प्रचार करते हैं कि भाई राष्ट्रीय जनजन पार्टी से हम जुड़े हैं। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि सभी का सहयोग करना, जन जन का सहयोग करना और जन जन की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाना। इसके अपने मुखारबिंद से, अपने वचन से उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पदाधिकारियों का गठन कर हम लोग को सही ढंग से इस पार्टी में कार्य करने का, मार्गदर्शन कराने का दायित्व निभाएं। यही मेरी आग्रह है। बहुत धन्यवाद रजनीश जी। और जो आपने पूर्व में कार्य किए चुनाव के समय में कजूर ग्राम से और आसपास के क्षेत्र के लोगों से, आपके पास में बैठे हुए विदु जी अभी वहीं आपके तपोवन के बगल में टेटारू गांव से हैं। तो आपका जो सुझाव है कि सक्षम लोगों को और सक्रिय लोगों को और जिम्मेवारी लेने वाले लोगों को जिम्मेवारी दी जाए, ताकि हम लोग जब क्षेत्र में जाएं, गांव में जाएं, तो हम कह सकें कि हम पार्टी में फलाने पद पर हैं, फलाने जिम्मेवारी, ये दायित्व हमको दिया गया है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हुए हैं। आपका सुझाव नोट कर लिया गया है और जिला कमेटी के गठन में आप सबों का सुझाव निश्चित रूप से लिया जाएगा और एक दायित्व भी सौंपा जाएगा। ऐसे लोग तो हर पार्टी, हर संगठन को चाहिए जो पार्टी को, संगठन को, उसके विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। बहुत धन्यवाद जी। मैं गोपाल जी माइक ले रहे थे। अच्छा, मैं भागलपुर जिला से आता हूँ। मेरा नाम मनीष मिश्रा है जी। 153 गोपालपुर विधानसभा, जो कि एक भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनजन पार्टी का नहीं था, सिर्फ मैं अकेला था। मैंने यहाँ तक पटना तक आया, आप आशुतोष भैया से मिला। उसके बाद मैंने संघर्ष जारी किया कि मैं अपने क्षेत्र से एक प्रत्याशी ढूंढूं और मैं उसको यहाँ तक पटना तक पहुँचाऊँ। मैंने यहाँ से जब मैं पटना से गया तो मैं प्रत्याशी को ढूंढा। फिर मैंने प्रत्याशी को जब ढूंढा तो कुछ यादव में ढूंढा, कुछ मंडल में ढूंढा। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नहीं, मैं आपके पार्टी से मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि आपकी पार्टी नहीं है और 3 महीना पहले पार्टी बनी थी। मैंने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया था कि मुझे कुछ करना है। करना क्या है कि मुझे गोपालपुर विधानसभा से प्रत्याशी खड़ा करना है। इसके लिए चाहे मुझे कुछ करना पड़े। और जिस गोपालपुर विधानसभा में जो विधायक जीता जाता है वो गोपाल मंडल बहुत ही बाहुबली है और क्राइम का वो मास्टरमाइंड है। मैंने कभी नहीं डरा और मैं अपना कदम न पीछे हटाया। मैं जूझता रहा और मैंने एक प्रत्याशी खड़ा किया और उनके साथ मैंने लगन से एक अच्छे कार्यकर्ता भी मैंने तैयार किया और मैं वहाँ से उनको खड़ा किया। उसके बावजूद मेरा पीछा भी हुआ, मैं फिर भी नहीं डरा। मेरे पीछे पीछे आदमी चला, मुझे धमकाया गया, मुझे डराया गया, फिर भी मैंने एक अपना कदम पीछे नहीं खींचा क्योंकि मुझे पता था कि मैं संघर्ष कर रहा हूं अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि मेरी पार्टी नहीं है और 3 महीने पहले बनी है। इसके लिए मैं अभी संघर्ष करना पड़ेगा मुझे और मैंने संघर्ष किया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी और आपको शुभकामना। इसलिए भी आपके हिम्मत को मैं दाग दूंगा कि आप जिस विधायक की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले उसका एक ऑडियो ही वायरल हुआ था और संजीव कुमार और झाबो सिंह वहाँ से जो प्रत्याशी थे जी हाँ, पहले से परिचित थे और हम लोग जब कार्यक्रम में गए थे भागलपुर में तो गोपालपुर में उनके गांव भी गए थे हम लोग और जिस होटल में ठहरे थे वहीं के पास में उनका भी एक अपना प्रतिष्ठान। तो बहुत कम समय में अच्छा संघर्ष हुआ था और खास करके एनडीए प्रत्याशी की तो नींद हराम हो गई थी आप लोगों के कारण। बहुत अच्छा आप लोग संघर्ष किए और इसी प्रकार संघर्ष करते रहिए और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, आपके एक आह्वान पर इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, आपके पास पहुंच सकते हैं और आपके जिले से, आपके विधानसभा से लोग पहुंच सकते हैं। इसलिए इसी प्रकार से हिम्मत बनाए रखिए, हौसला बुलंद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे गोपाल जी के पास माइक लीजिए, काफी देर से हाथ खड़े करें। राजेश जी नहीं माइक। अच्छा
भाई गोपाल कुमार बरबीघा विधानसभा से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जो धरती कही जाती है वहाँ से आते हैं। मंच पर बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी, मंच पर बैठे जितने भी अभिभावकगण हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। और इस सभा में उपस्थित जितने भी युवा साथी आए हुए हैं उनको भी हमारा